इस न्यूज की प्रायोजक है English.com। यदि आपको इंग्लिश लिखने, पढ़ने, बोलने या सुनकर समझने में दिक्कत होती है या डर लगता है तो यही है इंग्लिश बोलना सीखने का सबसे अच्छा समय। हम इस कोर्स में आपको सिखाएंगे इंग्लिश ग्रामर के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बड़े ही आसान तरीके से। आज ही ज्वाइन करें रोहित ऑडिचार अकेडमी English.com। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर तुरंत संपर्क करें। हत्या और हत्या का प्रयास जैसे गंभीर अपराधों में गवाह बनकर कानून का सहयोग देना एक व्यक्ति के परिवार को ऐसे गंभीर अपराध के दबंग आरोपियों के पिछले 10 वर्षों से कोप का शिकार होना पड़ रहा है। जहां एक सजा काटने और जमानत होने के बाद घर पहुंचे इन आरोपियों ने गवाह देने वाले व्यक्ति और उसके परिवार का गांव में रहना और जीना दुश्वार कर दिया है। घटना बारासूनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम जागपुर के रहने वाले एक मुरारी परिवार के साथ पिछले 10 वर्षों से हो रही है। 25 मई की रात 8 बजे करीब हत्या और हत्या का प्रयास करने वाले लोगों ने अपने साथियों के साथ मिलकर गवाह देने वाले व्यक्ति जयपाल मुरारी के बेटे अशोक मुरारी 42 वर्ष को रोककर हमला कर दिया। हाथ बुक्के और लाठी से की गई मारपीट में घायल इस व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद मुरारी परिवार को अपना घर ही छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा, जो इन दिनों जिला अस्पताल में है। 25 मई की रात्रि हुई इस वारदात में कोई पहली वारदात नहीं है। इसके पूर्व भी इस परिवार पर हमला हो चुके हैं। बारासूनी पुलिस थाने में शिकायत भी की गई, किंतु इस शिकायत को नजरअंदाज कर दिया गया और इन आरोपियों पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण इन आरोपियों के हौसले बुलंद हैं और वे मुरारी परिवार को आए दिन परेशान कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार बारासूनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम जागपुर निवासी जयपाल मुरारी अपने परिवार के साथ खेती किसानी करते हैं, जिन्होंने करकाड़े परिवार के द्वारा घटित किए गए हत्या और हत्या का प्रयास करने के मामले में गवाही दी थी। सन 1990 में ग्राम जागपुर के करकाड़े परिवार के लोगों के विरुद्ध एक व्यक्ति की हत्या करने का आरोप लगा था। यह वारदात जयपाल मुरारी के घर के साथ हुई थी और बारासूनी में पुलिस ने इस मामले में जयपाल मुरारी को गवाह बनाया था। हत्या के इस मामले में करकाड़े परिवार के आरोपियों को सजा भी हुई थी। 9 वर्ष की सजा काटने के बाद आरोपी घर आए। गवाही देने पर करकाड़े परिवार और जयपाल मुरारी के परिवार के बीच आपसी रंजिश बन गई थी और करकाड़े परिवार के लोगों ने मुरारी परिवार को अपना निशाना बनाकर आपसी रंजिश भुनाना शुरू कर दिया था। इसी आपसी रंजिश के चलते सन 2015 में जयपाल मुरारी के घर के ही सामने रहने वाले सुभाष दूधमोंगरे और विजय दूधमोंगरे को करकाड़े परिवार के योगेश करकाड़े और दिनेश करकाड़े ने मारपीट की थी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस मामले में बारासूनी पुलिस ने धारा 307 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज किया गया था। चूंकि यह वारदात जयपाल मुरारी के घर के सामने हुई थी, वैसे भी जयपाल मुरारी ऐसे मामले में फंसना नहीं चाहते थे, किंतु घर के सामने हुई वारदात के बीच चश्मदीद थे। बारासूनी पुलिस ने जयपाल मुरारी को कानून का सहयोग देने का हवाला देकर इस मामले में जयपाल मुरारी को ही गवाह बनाया था। बारासूनी न्यायालय में चले इस मामले में अप्रैल 2023 में आरोपी योगेश करकाड़े और दिनेश करकाड़े को भारतीय दंड विधान की धारा 307 के तहत 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी और पिछले 1 वर्ष से इस मामले के आरोपी जबलपुर हाईकोर्ट से जमानत पर है और मुरारी परिवार को अपना निशाना बनाकर आपसी रंजिश भुनाने की ताक में रहते हैं। पिछले 1 वर्ष से करकाड़े परिवार के इन लोगों ने जयपाल मुरारी और उसके परिवार को परेशान करके रख चुके हैं। किसी न किसी बात को लेकर विवाद करना इनकी आदत में शुमार हो चुका है, जिसकी शिकायत जयपाल मुरारी ने बारासूनी पुलिस थाना में की थी, किंतु इस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण इन लोगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। 26 अप्रैल की रात्रि में जयपाल मुरारी के साथ मारपीट की गई थी। इसकी शिकायत बारासूनी पुलिस थाने में भी की गई थी। यहाँ तक कि इन लोगों ने जयपाल मुरारी के घर में लगे CCTV कैमरे को भी तोड़फोड़ कर दिया है। बताया यह भी गया है कि जयपाल मुरारी खेती किसानी करते हैं, जिन्होंने अपने खेत में विद्युत कनेक्शन लिया है और इसके लिए 4 यहाँ खंभे भी लगाए, किंतु करकाड़े परिवार को यह भी नागवार लग रहा था। 24 मई को दिन में योगेश करकाड़े का भाई टिंगो उर्फ टोपेश्वर करकाड़े जयपाल मुरारी के खेत में लगे विद्युत खंभे को गिराने के लिए उसके आसपास की मिट्टी की खुदाई करने लगा था, जिसे तुरंत ही पकड़ लिया गया और परिवार वालों को खबर दी गई। वहीं करकाड़े परिवार के योगेश करकाड़े, अशोक करकाड़े, रमेश करकाड़े और अक्षय गोस्वामी आए और उल्टा जयपाल मुरारी के बेटे अशोक मुरारी और उसकी पत्नी को ही मारपीट करने आमादा होते हुए झुमा झपटी कर बैठे, जिसकी भी शिकायत बारासूनी पुलिस थाने में की गई। इसी विवाद के चलते 25 मई की रात्रि 8 बजे करीब जयपाल मुरारी का लड़का अशोक मुरारी सब्जी खरीदने के लिए साइकिल से ग्राम जागपुर के समीप रेंगा टोला गया था और सब्जी खरीदकर साइकिल से अपने घर लौट रहा था। तभी रेंगा टोला और जागपुर के बीच
नहर पुलिया के पास योगेश करकाड़े, अशोक करकाड़े, दिनेश करकाड़े, रमेश करकाड़े और डुलीचंद करकाड़े ने अपने साथी अनिल मुरारी, विनोद मुरारी, गुलाम मुरारी, अक्षय गोस्वामी, रविंद्र मुरारी के साथ अशोक मुरारी को घेर लिया गया और अश्लील गाली देते हुए योगेश करकाड़े, अशोक करकाड़े और रमेश करकाड़े, अक्षय गोस्वामी ने अशोक मुरारी को हाथ बुक्कों से और लाठी से मारपीट कर दिया। उसके ऊपर उसकी ही साइकिल पटक दी। बीच बचाव करने के लिए जब अशोक मुरारी का दोस्त कन्हैया आया तो उसे भी इन लोगों ने मारपीट कर दी और जान से मार डालने की धमकी देते हुए फरार हो गए। खबर मिलते ही अशोक मुरारी के पिता और परिवार के लोग वहां पहुंचे, जिन्होंने मारपीट में घायल अशोक मुरारी को जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती कराया। जिला अस्पताल पुलिस ने अशोक मुरारी का बयान लेकर अस्पताल तहरीर अग्रिम कार्रवाई हेतु पुलिस थाना वारासिनी भिजवा दी है। वहीं करकाड़े परिवार की इस दबंगई से मुरारी परिवार दहशत में आकर अपना घर छोड़कर जिला अस्पताल में ही अपना समय बिता रहे हैं। आपका अशोक मुरारी कहाँ रहते हैं आप? जागपुर। क्या हुआ आपके साथ में कल रात में? जी हम शाम को 7-8 बजे खेत से घर आए और फिर सब्जी के लिए मैंने रेंगा टोला गया था सब्जी लाने के लिए जी। तो सब्जी लिया, सब्जी लेके मैं आ रहा था तो बीच में नहर पड़ती, नहर के पास में सुनसान जगह में मेरे को पकड़ के खूब मारे। कैसे मारे? हाथ, घूसे से, लाठी से, फिर साइकिल भी मेरे ऊपर पटक दिए थे उठा के। नहीं, कोई विवाद था पहले क्या आपका? पहले सर वो उनमें उसके एक भाई ने खंबा खुद डाला था हमारा, हाँ। जिसमें मतलब हमारे मिसेस ने उसको पकड़ी थी उठते हुए। और उसके पहले भी सर वो 2-3 बार हमारे साथ ऐसी वारदात करे जान देने की, तुम्हारा मर्डर कर देंगे, तुमको जिंदा जला देंगे। कल रात कितने बजे घटना ये? सर ये 7 बजे थे, 7, साढ़े 7, 8 बजे थे। कितने लोग थे वहाँ पे मारने वाले? मारने वाले सर 3 लोग। मारने वाले 3 थे, बाकी सब? बाकी कोई सर समझ में नहीं आ रहा था मेरे। सब सहयोगी थे। जो घायल है वो कौन है? वो लड़का है सर मेरा पास। तो कैसे क्या हुआ? रात को सर 7:30-8 बजे करीब सब्जी लेने रेंगाटोला गया था और रेंगाटोले से वापसी लौटा तो बीच में नहर पड़ती है, नहर के पुलिया के पास तो 4 लोगों ने मिलके पकड़े उसको और मारे, ऊपर साइकिल पटक दिए। तो बाकी लोग जो थे सहयोगी थे, मारो साले को कर रहे थे। कुल कितने लोग थे मारने वहाँ पर? वहाँ पे सर 9-10 लोग थे। नहीं, विवाद काय की दुश्मनी तुम्हारी इन लोगों से? ये मैंने सर यानी इनके ऊपर जो केस चल रहा था पुलिस केस, उसमें मेरी गवाह थी। कौन सा केस था? एक मर्डर केस था इन्हीं के परिवार पे, करकाड़े परिवार का? 307 का करकाड़े परिवार, एक 307 का केस था। आप कैसे गवाह बने वहाँ पर? हाँ सर, मेरे घर के सामने की बात थी। पुलिस वाले मेरे को परेशान कर रहे थे कि सामने रहते और गवाह नहीं देते, पुलिस कौन मदद करेगा तुम्हारी। सर मजबूरन मेरे को बताना पड़ा। जब गवाह दिए तो सजा हो गई थी क्या इन लोगों को? गवाह दिए उसके बाद में सजा हुई हो गई। तो अभी छुट के आए कि? अभी छुट के आए हैं सर जमानत पे। कौन कौन आए छुट के? योगेश और दिनेश। अच्छा, फिर कल किस बात को लेकर हुई? कल सर एक पुरानी रंजिश जो है उसी को लेकर यह जो वारदात हुई और उसका लड़का जो है खोद रहा था वो मिट्टी खंबे की खंबा गिराने के लिए, तो उसको स्पॉट पर पकड़े हमने और समझाए। उसी बात पे यानी तुम्हारी दुश्मनी जो गवाह से शुरू हुई है? गवाह से शुरू हुई है सर। तो अभी तक आ रही है गवाह? रात को जो मारपीट किए इनसे भयभीत होके पूरे परिवार, बच्चों सहित, बहू सहित हम अस्पताल आ गए हैं। घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही। 26 मई को मुरारी परिवार ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालाघाट से मिलने उनके कार्यालय भी पहुंचे। जब इस विषय पर हमने वारासिनी थाना प्रभारी हेमंत नायक से दूरभाष पर चर्चा की तो उन्होंने बताया कि अभी इस मामले में शिकायत नहीं आई है और शिकायत आती है तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।